प्रहलाद के पास आकर के भगवान रोए कि बेटा तैने मेरी खातिर बड़ो दुख सहन करो। जैसे भगवान राम बंदरों से कहते हैं ना कि मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। गुरुजी से कहते हैं ये सब सुनो, ये जितने भी हैं ये मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, ये बंदर, ये रणभूमि जिन्होंने मेरी खातिर अपने घर के सुखों को त्याग दिया, जान हथेली पे धर के लड़े हैं। भैयाओ ऐसे ही यहाँ प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं तैने मेरी वजह से इतनो कष्ट सहन करो, इतनो दुख सहन करो और मैं बड़ा तेरो ऋणी हूँ। अरे भगवान ऐसी बात कैसे कर रहे हैं आप, मैं तो आपको सेवक हूँ और मुझे तो कोई दुख व्याप्यो ही ना है, मुझे तो पता ही ना परी। अरे बोले तू ऊपर ते गिरायो और शाप पे कटवायो और होलिका ने जलावे की कोशिश करी। बोले भगवान मोए ना पता जे कब दिना कैसे निकल गए, क्योंकि मेरे ऊपर तो आपकी कृपा की छाया ही, मोए ना पता दुख कैसा होता है। प्यारियों जा पे भगवान की कृपा होती है ना, दुख आते तो हैं पर उसे व्यापते नहीं है। कैसे आए और कैसे निकल गए। आप में बहुत लोग बैठे होंगे, आपने कभी बेटी को ब्याह કર્યો होगा और आप कहू मंदिर में या कहू संत के यहाँ कार्ड दे के आए होंगे और वह संत ने या पुजारी ने जो कह दी चिंता मत करियो भगवान ऊपर बैठे हो, है ना। तो जाके मारो हम कहाँ पे रह आए, कैसे होगा क्या होगा है। और जब ब्याह है जहाँ तो का है तब बैठता कहाँ है, तो जगह जी भयो का। ये ईश्वर की कृपा उस समय मडराती रहती है, संत का आशीर्वाद मडराता रहता है और बाद में सोचते हैं ले ब्याह करके हम पे तो जे पैसा बच गए, सोच भी नहीं सकते थे। थर 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 कांप रहे कैसे होगा क्या होगा। और भगवान की कृपा आई और ऐसो ब्याह भयो, ऐसो सब काम है कि बल्ले बल्ले है गई ये बात। और जो बड़े बड़े बुद्धिमान बनता ना है जो कहता को भगवान कहाँ को संत कहाँ के गुरु हम करेंगे, बिना की मैंने ऐसी छीछा लेदर होत देखी है कि सामान बचावे भारी पड़ गए, बरातन में गोली चल गई और लठ बजे वो अलग और ब्याह टूट गो वो गए थे माँ दूल्हा बने हुए वो पिट के आए ऐसे ऐसे वो जो। लेकिन जिन्होंने ईश्वर की शरण ग्रहण करी है, जिन्होंने गुरुओं की कृपा को महसूस किया है, परिश्रम करे कोई, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे मेहनत करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। भैयाओ यहाँ जो है प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो कुछ मांगना सीखा नहीं है, आप अपने मन ते जो देव सो दे देव, बड़ी कृपा होगी। चलती कथा में ऐसे नहीं करते, चलती कथा में जहां जाए जगह बैठ या मिल जाए मैं ही बैठना चाहिए। तुम तो बड़े सभ्य श्रोता थे मेरे, आज तुम ही उठ के जो है दादागिरी करने लगे पांडाल में। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। देखो जब कथा चल रही हो करे तब जो जहां आ जाए मैं चुपचाप बैठे, लंच मिल लो फिर
चाहे समधी होए चाहे समधिन होए, चाहे ससुर हो चाहे देवर हो जेठ हो, चलती कथा में तुम और मेरे सामने मेरे भक्त होकर के। हाँ, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान, हमें तो हमारे गुरु जी ने, नारद जी ने केवल देवों सिखाया है, दूसरों की सेवा करना सिखाया है, मांगना तो बोलो भैया सिखाया ही नहीं है। हम मांगना नहीं जानते हैं और आप मांगना सिखा रहे हो, ये आप क्या सिखा रहे हो? तब भगवान को और भी अच्छा लगा, क्योंकि भगवान को तो वे लोग, और भगवान ने कहा हर व्यक्ति को वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा लगता है जो मांगे नहीं है। कभी कभी जो है हमने देखा है लोगों को कि मांगने वाले ऐसी जगह ठाड़े होते हैं कि गाड़ियां निकार ही नहीं सके, गाड़ियां निकार ही नहीं सके लाल बत्ती पे है। और जब लाल बत्ती है जाएगी तो मजबूरी में फंस गो और मांगे वारो आ रहा, पहली बार गाड़ी मांग रहा हो, फिर दूसरी में आप फुरबा लगाते हैं मेरी छाती पे आए हो, अब बाएं लगाते हैं कि गाड़ी के तब कहे कि निकारू, निकारे हो कहाँ थे, बत्ती होगी तब, जब तक बत्ती नहीं होगी तब तक कहीं जावी, फिर मजबूरी में बाहर निकाले के देने, क्योंकि जभी जमीर गवाही नहीं देता कोई मांगने आए और मैं ना करूं है। क्योंकि मानवता के नाते जिसमें मानवता है उसके मुंह से ना निकल नहीं पाती। हाँ, यदि लाल बत्ती नहीं होती, रोड खाली हो तो है तो गाड़ी भगाए ले जाता तो शायद बचाए ले तो 10 रुपया है। तो भैया इस प्रकार से प्रहलाद जी की कथा 7वें स्कंद में है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन है। जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना, इसमें गज और ग्राह लड़े जल भीतर और जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। तब हरि नाम पुकार्यो। बात इतनी सी है, लेकिन जाकी गहराई में बड़ी प्यारी बातें हैं। ये संसार सरोवर है जहां में जो प्यास बुझावे के लिए सब हाथी आए हैं, जितने जहां बैठे कहाँ हैं, इधर वाए हाथी हैं, और इधर वाए हाथी न के साथी हैं। तो मुझे कहा समझता हो, अपने आप समझ लेते, मैं क्या करूं जावे। इधर वाले हाथी हैं और इधर वाले हाथियों के जीवन साथी हैं, ठीक है। जिन्होंने कसम खाई थी कि छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ, है कल नाच है रो, जा कल के परसों की बात है, जो नाच नहीं रहो, चको पूंछ में पूंछ बंधी, मैंने कहा पूंछ उतारे के जाए कंधा पे दे और नाच ले, हैं पूंछ में पूंछ। अच्छा, पंडित जी ने बस चावल लेके वो पूंछ बांध दी है, झूठे गुने के झूठे गुण हैं। जब ब्याह भयो का तादनाते पूंछ तो खुल गई पर खुद बंध गए, पूंछ तो खुल गई है पर दिल भीतर से बंध गए। ये भारत है साहब, जो एक बार किसी को अपना मान लेता है तो फिर छोड़ता। अब ये परंपरा थोड़ी टूटती जा रही है ना। हाल ब्याह कर ले और हाल वो जन कोर्ट में चले जाएं और हाल जो अलग है जाएं, जबकि ये रिश्ता इतना पवित्र था। इस शादी के समय पे ये भजन, ये गाना गाया जाता था कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, है ना।
ऐसा था ना पहले। और अब तो मम्मी फोन करे कहते चिंता मत करियो, ज्यादा झुक के मत रहियो, जेल की चक्की कटवा दूंगी या जेठ पे हैं, और या लल्लू के माँ बाप पे चिंता मत करियो। बहुत सी ऐसी है। तो भैया इस सरोवर में जो आता है प्यास बुझाने के लिए, किंतु उसी समय काल ने उसका पांव पकड़ लेता है। और काल तो क्या मैं बताऊं, सरोवर में जल दिखाई देता है, लेकिन ये मगर तो भीतर छुपा रहता है, सरोवर के भीतर छुपा रहता है? लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्संग में भगवान को टेरता है, गुरु को टेरता है, तो फिर गुरु बचा लेता है, भगवान बचा लेता है। बोले कैसे बचाता है? उस मगर का मस्तक काट देता है, उस मगर का मस्तक काट देता है सुदर्शन से भगवान। अच्छा, ये मगर को कई अर्थों में संतों ने लिया है, मैं यहाँ एक अर्थ बता रहा हूं। अब जैसे जब सरोवर का मगर पकड़ लेता है, उससे तो छुड़ा देते हैं संत भगवान और गुरु भगवान और भगवान। बोले कैसे छुड़ाते हैं? बोले जब संसार में फंसे होते हैं ना, तो इधर कथा में, सत्संग में, गुरु के पास जब जाने का मन होता है, कोई पूछता है कि माँ जा रहे हैं, देवरी कथा चल रही है, चल रहे हो? सोई भी पीछे से उसका मगर पांव पकड़ लेता है। आना तो चाहता है, वो निकलना तो चाहता है उस झंझट से, उस दरिया से, उस दलदल से निकलना तो चाहता है। कहता है चलते तो सही, मगर किसने पांव पकड़ लिया है? जाना तो चाहते हैं, बहुत अच्छी कथा है रही है, सुनिए। एक हमारी जेठानी गई तो जो करी, हाय राम कल वेतन बड़ो आनंद आयो, बरसात है गई तो कोई इच्छे क्यों नहीं है, और आधो घंटा लेट तक और कथा भाई उल्टो भयो है। वैसे तो कहूँ और कोई कथा हैरी कहूँ हैरी हो तो नेक बूंद पर जाए तो सबसे पहले माता कंडा बचाए भागत है कि मैं कंडा भी जाएंगे है, लेकिन है यहाँ तस्से मस माता है नहीं भाई, इतनी अच्छी कथा भाई। जेठानी जाए कह रही है तो देवरानी बोली चलते तो सही पर मगर है, तो मगर ने पांव पकड़ लो। लेकिन जो गुरुओं के भक्त बन जाते हैं, महापुरुषों के चेला बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं, तो वे फिर यहाँ अपना इतना प्रेम जुड़ जाता है उनका कि फिर दुनिया वाले कहते हैं ना कि चल लो माँ ठेका पे, बोले चलते तो सही मगर गुरुजी ने नहीं कर दी है, अब यहाँ के मगर ने पांव पकड़ लो। तो यहाँ की जब मगर लग जाती है तो फिर वो परमात्मा तक पहुंचा देती है। आज समझ में आ गई? उस मगर को काटने के लिए सत्संग की जो मगर है उससे अपना नाता जोड़िए, और जे मगर जो है कहीं बहुत ऊपर पहुंचा देगी। हैं? बहुत से लोग हैं ना जो बहुत कथा में कथा से प्यार करते हैं, वो बहुत सारे निमंत्रण छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग बड़े काम छोड़ देते हैं, बहुत से लोग ड्यूटी छोड़ देते हैं, बहुत से लोग धंधा छोड़ देते हैं, बहुत से लोग क्या क्या छोड़ देते हैं, क्या कह करके भाई हम चलते तो सही, हमें पता हुआ दावत में रसमलाई भी है, रसगुल्ला भी है, बर्फी भी है, कथा में जा रहे हैं, चलते तो सही तुम्हारी बारात में भी, मगर कथा छोड़ी नहीं जाती। तो जा मगरते ना तो जोड़ लो, वो मगर अपने आप मर जाएगी। वो मगर अपने आप। अच्छा, किधर की तुम मगर को किधर से लगा रहे हो अपने आप आकलन कर लेना। हम बैदरिया के हैं, हम जा सरोवर के हैं या बा दलदल के हैं? ये रामादल है और वो रावण दल है। संसार तो मोह का दल है भैया, और ये रामादल है, ये रामादल है। हाँ, कामादल कह लो या कछु और कह लो, हैं? ये रामादल है, वो कामादल है।
तो यहाँ के बंदर बनोगे तो मौज करोगे। और माँ बंदर तो होता ही नहीं कामादल में, तो माँ के बनोगे तो क्या बनोगे? राक्षस बनना पड़ेगा, तब जाके माँ के बन पाएंगे। अगर हम इधर आने में मगर लगा रहे हैं तो हम कामादल के हैं, और हम यहाँ के लिए दुनिया के कामों में मगर लगा रहे हैं तो हम रामादल के बंदर बन गए हैं? एक ऐसी कोई पंक्ति है ना, मुझे अपने ही चरणों में रख ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपना ही दास बना ले, ऐसी कोई बड़ी प्यारी पंक्ति है, मेरे यार सांवरे। है? हाँ हाँ हाँ, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे, हो दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। जहमतपुर वाले हो, तुम्हारे यहाँ बीघा पक्के हैं कि कच्चे? कच्चे हैं। 7 बिस्वा को, 7 बिस्वा को है ना? है 7 बिस्वा को कि 20 बिस्वा को? 20 को। ये जो नाच रहे हैं ना, पक्के बीघा के 300 बीघा के जोता है। कितने के? 300 के हैं। मोए दिखा के लय जिनके खेतन पे बेरिया ठाड़ी, मोए बेर खवाए भी ले गए, और ऐसे नाचते हैं पागलों की तरह से। हैं ये रामादल है साहब। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, रंग तू रंग दे संवरिया, जो उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे।
कैसे होगा मत गाओ ना भाई। हरि बोल। मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे। अपने ही रंग में रंग ले ए मेरे यार सांवरे। ए मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले। भैया यह जो कथा है गज की बड़ी प्यारा संदेश देती है कि मगर जो है दुनिया में जाने से के लिए लगाओ, सत्संग में जाने के लिए मगर न लगाओ। सत्संग में तो बात चलिए तो एक प्यारी बात कहूँ, जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार कथा में ला करके जोड़ा, जिस व्यक्ति ने मुझे ये मार्ग दिखाया, मैं उसका आज भी ऋणी रहता हूँ और रहना भी चाहिए। तो जब कोई इस मार्ग में किसी को लेकर के आता है तो ले जाने वाले जो हमें ले जा रहा है उसका ऋण मानना चाहिए। और कभी कोई व्यक्ति कथा कराने का मन बना रहा हो तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए।